अगर अब तुम ये सोच के कोई काम नहीं कर रहे हो कि अब मेरा मन नहीं है, अपनी ही किस्मत ख़राब है, तो मैं मेहनत क्यों करूं, तो इससे तुम्हारी लाइफ बदलने वाली तो नहीं है। और अपनी लाइफ बदलने का ठान ही लिया है तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम असफलता के डर लिए बैठे हो तो तुम ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुमने असफलता के डर से कोई शुरुआत ही नहीं की तो तुम्हारा असफल होना तो पहले ही तय हो चुका है। लेकिन अगर तुमने शुरुआत की और तुम असफल भी हो गए तो भी तुम्हारे पास एक नया अनुभव होगा जो तुम्हारे आगे आने वाले चैलेंजेस में काम आने वाले हैं। और जो हजारों असफलताओं से लड़ता है वही नया सूरज बन के निकलता है। अगर जेफ बेजोस ने ये सोच के अपने आप को कहा होता कि मैं सिर्फ बुक को ऑनलाइन बेच के ही दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कैसे खड़ी कर सकता हो, तो आज शायद तक अमेजोन नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर जेके रोलिंग ने यह सोचा होता कि मेरी हैरी पॉटर 17 पब्लिशर से रिजेक्ट हो चुकी है और तब भी कोई भी पब्लिशर इस बुक को छापने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने मेहनत की और उसे भरोसा था कि आने वाले टाइम में यही हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बेहतरीन शामिल होने वाली हैं। और अगर अमिताभ बच्चन ने यह सोचा होता कि मेरी आवाज़ भारी है इसलिए मुझे रेडियो में कोई काम नहीं दे रहा है, कोई भी मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने असफलताओं को अपनाया और सफलता के लिए काम करते गए और धीरे धीरे उनकी असफलता सफलता में बदलती गई। आज इंडिया के सबसे बेस्ट वॉइस में से उनकी वॉइस शामिल है। और अगर कहो जब सचिन तेंदुलकर ने क्लास 10th के बाद स्कूल छोड़ा होगा तो उनके मन में क्या ख्याल नहीं आया होगा मुझे ज़िंदगी में कितनी असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये निश्चय किया चाहे कुछ भी हो जाए मैं असफलताओं से हारने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने अपने खुद पे काम और असफलताओं से लड़ते गए और आज भी गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। और जब उन्होंने क्लास 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दी और आज महाराष्ट्र में क्लास 10वीं में उन्हीं के नाम का एक चैप्टर चलता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि असफलता से जो लड़के जो जीतता है वही अगला सूरज बन के निकलता है। कि किसी बंदे ने ये फैसला किया कि इंडिया को ब्रिटिश सरकार से मुक्त करना है, इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति ने पहल की और इससे आज देश इंडिया आज़ाद हो चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिन्होंने असफलता को स्वीकार करके मेहनत करके अपने सफलता को बदला है। आपके पास ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ देने के लिए बहुत सारा वक्त होगा और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन एक्सक्यूज़ को पार करके अपनी सफलता पे ध्यान केंद्रित करना होगा। और अगर आप असफल हो भी चाहते हैं तो भी इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि मुझे भरोसा है कि आप अपने ज़िंदगी में असफलता को स्वीकार करके उसको सफलता में ज़रूर बदलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट एमवी टॉक।